चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन। एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन में हम लोग सीखते हैं कि कैसे डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके हम लोग एरर निकाल सकते हैं और इससे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी निकाला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। y जो है x का एक फंक्शन है। तो हम लोगों ने यहाँ से डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला देखा है लिमिट के फॉर्म में, जो डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन है उसको लिखें। तो उसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसा, देन लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। यानी कि इसको हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। ठीक है, कैसे इसको तो एक बार समझे हम लोग ग्राफिकली। तो जैसे हमने ये ड्रॉ कर दिया, ये है आपका वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। ये कोई ग्राफ इस टाइप का है। इसमें आप देखें, अगर ये पॉइंट हमने लिया, इसको हम कह रहे हैं x, और थोड़ा सा डिफरेंशियल चेंज का बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंशियल चेंज ये वैल्यू अगर ले लें, ठीक है, तो ये वैल्यू x आ रहा है और ये x प्लस समथिंग वैल्यू x प्लस डेल्टा x। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम लोग मिला दें, ये पॉइंट था A, ये पॉइंट था B, तो आप देखें यहाँ पर ये y का जो वैल्यू है उसको लिख सकते हैं हम लोग fx, और इस पॉइंट पे जो y का वैल्यू होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग निकालें इस वैल्यू को, तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ये ट्रायंगल बन गया, यहाँ एंगल ये थीटा हो गया, और ये वैल्यू हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। और नीचे वाला वैल्यू की बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो ये वैल्यू हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, यानी एक्स एक्स कैंसिल हो गया, केवल डेल्टा एक्स बचेगा। यानी कि हम लोग tan थीटा जिसको स्लोप कहते थे, यही डिफरेंशिएशन कहलाता था, एफ डैश एक्स कहलाता था, यही डी वाई बाई डी एक्स कहलाता था। और ये स्लोप कितना आ गया, तो आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। यानी परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ पर, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स और बाई डेल्टा एक्स। अगर ये डेल्टा एक्स को क्या कर दें, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 कर दें, अगर ये बहुत स्मॉल हो जाएगा तो ए और बी पॉइंट दोनों एक ही जगह हो जाएगा और ये टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, जिसको हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। तो ये डेफिनेशन था हम लोग का डिफरेंशिएशन का। अब इसमें हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, एक स्मॉल एरर ऐड करते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। इसमें छोटा सा एरर हमने ऐड कर दिया एप्सिलॉन। ठीक है, ये एप्सिलॉन जो है उसको भी हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, एक स्मॉल वैल्यू है जो इसमें ऐड किया गया है, तो एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। साथ ही साथ डेल्टा एक्स भी है जो है वो क्या करेगा, 0 को टेंड कर रहा है, यानी बहुत स्मॉल वैल्यू है। अब इसको हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखें तो इसको लिख सकते हैं, देखिए कैसे, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डॉट डेल्टा एक्स और प्लस ई डॉट डेल्टा एक्स। ठीक है, अब ई डॉट डेल्टा एक्स को आप देखें तो ई भी टेंड टू 0 और डेल्टा एक्स टेंड्स टू भी 0। तो दोनों का मल्टीप्लाई देखें, अगर दोनों बहुत स्मॉल वैल्यू है तो इसको एलिमिनेट किया जा सकता है, इसको हटाया जा सकता है। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स
इज इक्वल टू एफ डैश एक्स और डेल्टा एक्स, ये लिखा जा सकता है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को हम लोग कहते हैं वाई प्लस डेल्टा वाई, यानी कि चेंज इन वाई। और एफ एक्स को क्या कह रहे हैं हम लोग, वाई माना था, तो इसको वाई हमने लिख दिया, ये वाई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, एफ डैश एक्स डॉट डेल्टा एक्स, यानी कि यहाँ से हम लोग का क्या निकल गया, चेंज इन, स्मॉल चेंज इन वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ वाई इंटू स्मॉल चेंज इन एक्स। ठीक है, इसको इस रूप में भी हम लोग समझ सकते हैं कि अगर डेल्टा एक्स जो है आपका इरर है, ठीक है, इरर इन एक्स, ठीक है, तो ये इरर के वजह से, एक्स में इरर की वजह से वाई में भी कुछ इरर आएगा क्योंकि फंक्शन है। ठीक है, तो वो वाई में कितना इरर आएगा, तो ये डेल्टा वाई क्या कहलाएगा, इरर इन वाई। ठीक है, इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल जो है हम लोग फिजिक्स में बहुत सारा इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है। ठीक है, अगर वेलोसिटी में डेल्टा वी का चेंज आएगा तो काइनेटिक एनर्जी में भी कुछ चेंज आएगा डेल्टा के ई का। तो ये डेल्टा वी के चेंज होने की वजह से क्या काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है, इसको हम लोग निकाल सकते हैं इस मेथड से, यानी डेरिवेटिव के मेथड से। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक और चीज समझ सकते हैं हम लोग, यहाँ से कुछ डिफिनेशंस हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग समझें एब्सोल्यूट एरर के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर एब्सोल्यूट एरर किसको कहेंगे हम लोग, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर कहेंगे हम लोग जो डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। ठीक है, अगर हम लोग रिलेटिव एरर की बात करें, रिलेटिव एरर निकालना है, अगर ये एब्सोल्यूट एरर वाई में निकालना होगा तो डेल्टा वाई हो जाएगा, अगर एक्स में निकालना तो डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है, रिलेटिव एरर की बात करें, यानी कि एक्चुअल वैल्यू के वजह से कितना चेंज आया है, तो ये क्या कहलाएगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स, यानी कि चेंज इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको रिलेटिव एरर कहते हैं। और जैसे कि पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो नेक्स्ट को हम लोग कहेंगे परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर किसको कहेंगे बच्चों, तो ये कहलाएगा जो रिलेटिव एरर है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये परसेंटेज निकल जाएगा। जैसे प्रॉफिट लॉस में हम लोग देखते थे प्रॉफिट बाई CP इंटू 100, इस टाइप से हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालते थे। वैसे ही सेम यहाँ पे है कि चेंज इन एक्स बाई ओरिजिनल वैल्यू एक्स इंटू 100, ये परसेंटेज एरर कहलाएगा बच्चों। चलिए अब आगे बढ़े, हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ जैसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पहला क्वेश्चन में बताया गया है कि यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 82 रेज टू पावर 1/4। तो 82 का पावर 1/4 है, इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। तो डायरेक्ट हम लोग अगर निकालना चाहें तो नहीं निकाल पाएंगे, ये स्क्वायर रूट नहीं है कि डिवीजन मेथड से निकाला जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग को डेरिवेटिव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्या करें, हम लोग एफ एक्स इक्वल टू क्या मान लेते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ये पावर x का पावर 1/4 मान लेते हैं, क्योंकि इस टाइप का ही फंक्शन है। x के जगह पे 82 रख देंगे तो 82 का पावर 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, यहाँ से डेरिवेटिव एफ डैश एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पावर 1/4 आगे आएगा और x का पावर 1/4 -1, क्योंकि फॉर्मूला आप लोग जानते हैं dxn बाई dx इज इक्वल टू होता है n x का पावर n-1, पावर आगे आता है पावर 1 कम हो जाता है। अब आप इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर एलसीएम लेंगे तो 4 1 - 4, यानी आ जाएगा 1/4 x का पावर -3/4। इसको लिख सकते हैं 1/4 x का पावर 3/4। ठीक है, अब हम लोग क्या सीखा था हम लोगों ने कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स
डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण यहाँ पे ये है कि जैसे यहाँ पे तो पहले हम लोग पुट कर देते हैं एफ डैश एक्स का वैल्यू, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमने लिख दिया, माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 1/4 एक्स रेज टू पावर 3/4 और डेल्टा एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि आपको जो 82 दिया गया है, इस 82 को इस फॉर्मेट में चेंज करना है। ठीक है, ताकि जिसका 1/4 जो है स्क्वायर रूट या फिर बोले 1/4 रूट निकल सके। तो 82 में से हम लोग ऐसा देखें, ऐसा नियरेस्ट वैल्यू जिसका 1/4 जो है पावर निकल सके। तो क्या लिख सकते हैं 81, तो 81 का 1/4 पावर निकल जाएगा और 82 को लाना है तो इसमें 1 ऐड कर दें, यानी 81 + 1 लिखा जा सकता है। यानी कि हम लोग का x का वैल्यू क्या हो जाएगा 81 और डेल्टा x स्मॉल चेंज इन x क्या हो जाएगा 1। यानी हम लोग लिख सकते हैं f 81 + 1, यहाँ जो गिवन है उसमें माइनस f81 इज इक्वल टू 1/4 81 का पावर 3/4 और डेल्टा एक्स का वैल्यू 1। यहाँ से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो ये f82 आ जाएगा माइनस f81 यानी कि 81 का पावर 1/4 हो जाएगा। देन आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1/4 81 को क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 4 और पावर 3/4 है। ठीक है, f82 तो निकालना ही है, 82 f82 का मतलब है 82 का पावर 1/4, यहाँ माइनस 3 का पावर 4 और पावर 1/4, 81 को लिख सकते हैं, ये 1/4 हो जाएगा, ये देखिए मल्टीप्लाई होगा पावर तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 का पावर 3 का पावर 3 का मतलब हो गया 27। ठीक है, दैट इम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं 82 का पावर 1/4, यही निकालना था हम लोग को, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 1/108 प्लस यहाँ आ जाएगा 3, क्योंकि ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये 3 आ गया और 1 में डिवाइड करेंगे 108 को तो आएगा 0.009। आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.009। डेसिमल के 3 प्लेसेस तक निकालना था तो हम लोगों ने ये 3 प्लेसेस तक निकाल लिया, यानी 82 का पावर 1/4 इज इक्वल टू क्या हो गया 3.009। तो इस टाइप से अप्रोक्सीमेशन करके हम लोग वैल्यू को निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये एप्लीकेशन डेरिवेटिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बताया गया, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द क्यूब रूट। क्या निकालना है हम लोग को, तो 127 का क्यूब रूट निकालना है, यानी कि पावर 1/3 निकालना है। ये वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है, यानी कि हम लोग क्या मान ले, लेट एफ एक्स फंक्शन को क्या मान लेते हैं x का पावर 1/3। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लें यानी कि एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं हम लोग, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/3 x का पावर 1/3 माइनस 1, यानी कि 1/3 x का पावर एलसीएम लेंगे तो 3 1 माइनस 3 यानी कि आ जाएगा 1/3 x का पावर -2/3। इसको सॉल्व करके लिखें तो 1/3 x का पावर 2/3 नीचे आ जाएगा प्लस में, ये लिख सकते हैं। नाउ हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया जाए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, और डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर चुके हैं तो 1/3 x का पावर 2/3 और डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे देखिए 127 का क्यूब रूट तो निकलेगा नहीं, तो उसके आसपास का वैल्यू जिसका क्यूब रूट निकलता हो, जो परफेक्ट क्यूब हो, तो वो आएगा 125। तो यानी कि x इक्वल टू 125 हो जाएगा और डेल्टा x इक्वल टू हो जाएगा 2, दोनों को ऐड करें तो 127 आ जाएगा, यानी लिख सकते हैं f 125 + 2 माइनस f2 f125, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/3 125 का पावर 2/3 और डेल्टा एक्स के जगह पे हम लोग को क्या रख देना है, तो डेल्टा एक्स के जगह पे रख देना है हम लोग को 2। तो चलिए यहाँ पे 2 रख दें हम लोग इंटू 2।
तो ये हो जाएगा f127 और ये हो जाएगा 5 का क्यूब का पावर 1/3, क्योंकि यहाँ fx इक्वल टू हम लोग x का पावर 1/3 माने, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 5 का पावर 5 का पावर 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2/3 और यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 2। आप क्या लिख सकते हैं इसको 127 का पावर 1/3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस ये हो जाएगा 2/3 और यहाँ भी 3 कैंसिल आउट और यहाँ हो जाएगा 25। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, तो ये तो 5 आ गया प्लस ये हो जाएगा आपका 2/75। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 377/75। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5.026। तो इस तरीके से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाला जा सकता है डेरिवेटिव को यूज करके। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। नेक्स्ट है आपका यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 0.037। ठीक है, तो देखिए आपको बच्चों यहाँ दिया हुआ है, इसमें हम लोग लेट एफ एक्स इक्वल टू क्या मान लेते हैं, रूट अंडर एक्स। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है। एफ डैश एक्स अगर लिखें तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दिया हम लोगों ने। नाउ क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स और डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे हम लोग को देखिए बच्चों क्या वैल्यू माने कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकले और 0.037 के पास में हो, तो x इक्वल टू हम लोग 0.04 मान सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पे डेल्टा एक्स को क्या मानेंगे हम लोग 0.003। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख लें, यहाँ पे देखिए माइनस में आएगा ये वैल्यू, यानी कि हम लोग 0.04 माइनस 0.003 अगर करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो ये क्या आ जाएगा 0.037। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, f 0.04 और f डैश हम लोग निकाल चुके हैं 1/2 रूट एक्स और डेल्टा एक्स का वैल्यू आपका हो जाएगा 0.003 और भी किस में माइनस में आएगा, माइनस में हम लोगों ने लिया है वैल्यू। अब ये क्या लिख सकते हैं इसको, तो इसको लिख सकते हैं f 0.37 और इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस रूट अंडर 0.04 और ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 0.04 और ये माइनस 0.003। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 0.037 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 0.2। राइट हैंड साइड में आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 0. माइनस में 0.003 अपॉन ये हो जाएगा 0.4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ लिख सकते हैं 0.037 और राइट हैंड साइड में अगर तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस में ये वैल्यू हो जाएगा 3/, इसको लिख सकते हैं ऐसा 400। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका 77/400। ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.1925। इस तरीके से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग के पास है कि tan 46 डिग्री का वैल्यू निकालना है। tan 45 का हम लोग जानते हैं, 46 का डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का इस्तेमाल करेंगे और tan 46 का वैल्यू निकाला जा सकता है। तो यहाँ एफ एक्स इक्वल टू क्या मान लें, तो ये एफ एक्स इक्वल टू tan x मान लेते हैं। ठीक है, तो एफ डैश एक्स अगर लिखें हम लोग तो एफ डैश एक्स क्या होगा, tan का डिफरेंशिएशन तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स। ठीक है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे देखिए बच्चों क्या होगा, तो 45 डिग्री होगा और डेल्टा एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 डिग्री।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है, देखिए डिग्री का वैल्यू रेडियन में, क्योंकि हम लोग को जब डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ रेडियन में ही पुट करना होगा, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन होता है हम लोग का थीटा की जगह पे बाहर में, ठीक है, जब tan वैन यूज नहीं कर रहे हो तो ये हम लोग रेडियन में ही रखते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का F45 + 1 - F45 इज इक्वल टू F डैश, यानी कि F डैश यानी सेक स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 45 हो जाएगा, और डेल्टा एक्स का वैल्यू यानी कि 0.01745। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा tan 46 डिग्री, इसका वैल्यू तो निकालना ही है, और ये tan 45 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर 45। तो सेक स्क्वायर 45 का वैल्यू अगर हम लोग रख दें तो क्या आ जाएगा, तो ये √2 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर होगा, ठीक है, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0.01745। दैट इम्प्लाइज tan 46 का वैल्यू तो निकालना ही हम लोग को, 45 का वैल्यू 1 आएगा, राइट साइड में जाएगा तो 1 प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.01745। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 0, ये 9, 4, यहाँ 3 हो जाएगा, और ये 0 और यहाँ पॉइंट हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आएगा, 1.03490, ठीक है, ये आ गया हम लोग का tan 46 डिग्री का वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग अप्रॉक्सीमेशन का इस्तेमाल करके, डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखें बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीजेस, किसी सर्कल का रेडियस अगर बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर टू 5.1 सेंटीमीटर, तो एरिया में क्या इंक्रीज होगा ये बताना है। जब अगर रेडियस इंक्रीज किया गया है तो आप जानते हैं एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, πr², ठीक है। अगर डिफ्रेंशिएट करें यहाँ पर इसको तो देखिए क्या लिख सकते हैं, तो dA/dr, r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 2πr हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर हम लोग dA/dr निकालें, dA/dr जब r इक्वल टू क्या हो, 5 हो, तो क्या लिख सकते हैं, 2π, r के जगह पे 5 पर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 10π सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि चेंज इन एरिया, ठीक है। अगर डेल्टा आर का बात करें तो डेल्टा आर क्या होगा, तो 5.1 से, ठीक है, -5 कटा दें तो क्या चेंजेज आया रेडियस में, तो 0.1 सेंटीमीटर का चेंज आया। अगर हम लोग को डेल्टा ए निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, तो dA/dr, यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एरिया इनटू डेल्टा आर निकालना पड़ेगा। तो ये तो पहले ही निकाल चुके हैं, 10π, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा आर का वैल्यू कितना है, 0.1, इसको पुट करें हम लोग, मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, ओनली पाई आ जाएगा। तो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया इंक्रीज करेगा 0.1 सेंटीमीटर बढ़ाने पर रेडियस को। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि द टाइम टी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम का जो ऑसिलेशन यानी कि टाइम पीरियड है, कितने टाइम में वो रिपीट करेगा अपने सेम पाथ को, ठीक है, इसको टाइम पीरियड कह रहे हैं। और अगर जो है पेंडुलम का लेंथ l है तो ये गिवन है t इज इक्वल टू 2π√L/g, ठीक है। यहाँ लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, g कांस्टेंट है और पाई कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर जो है 2% का एरर लेंथ में आ जाए तो कितने परसेंटेज का एरर आएगा टाइम पीरियड में, ठीक है बच्चों। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट सॉल्व कर लें, तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर दें इसको तो क्या लिखिएगा, dt/dl, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं, 2π√g बाहर निकल गया। अब डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, तो √L का, तो 1/2√L हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 कैंसिल हो गया, क्या लिख सकते हैं इसको, π/√GL। तो ये हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन करके
निकाल लिया है बच्चों, ठीक है। और गिवन देखिए क्या है, तो गिवन है परसेंटेज, यानी कि दिया गया है डेल्टा आर डी आर बाई आर इंटू 100 का वैल्यू दिया गया है कितना 2%, यानी चेंज इन रेडियस, चेंज इन रेडियस नहीं है यहाँ पे, रेडियस नहीं है सॉरी, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं लेंथ का, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी एल बाई एल इंटू 100 इक्वल टू 2% दिया गया है, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है, तो हम लोग को निकालना है डी टी बाई टी इंटू 100, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, तो इसको समझें। यहाँ डेल्टा टी होगा, डेल्टा टी, तो डेल्टा टी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो डेल्टा टी के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ डैश, ठीक है, टी जो भी यहाँ पे एफ डैश एल है, ठीक है, इसको पुट कर देंगे एन टू डेल्टा एल लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट तो कर ही लिया है, तो पाई बाई रूट 100 क्या हो जाएगा जी एल अपॉन टी और इनटू डेल्टा एल, ठीक है, ये डेल्टा एल हो जाएगा और इनटू क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखिए क्या लिख देते हैं, पाई रूट 100 जी एल, और टाइम पीरियड का वैल्यू फिर से रख सकते हैं क्या 2 पाई जो गिवन है रूट 100 एल बाई जी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एल और इंटू 100। अब जो कटता है उसको काट लें, सॉल्व कर लें, ये पाई पाई तो कट ही गया। आप लिख सकते हैं क्या, तो डेल्टा एल इंटू 100 अपॉन, ठीक है, ये रूट 100 जी एल हो गया, मल्टीप्लाइड बाई ये रूट जी ऊपर जाएगा और एल रूट 100 एल नीचे आएगा, तो ये रूट जी खत्म हो जाएगा, आपको आएगा क्या, तो डेल्टा एल बाई रूट 100 एल तो है, रूट खत्म हो जाएगा इंटू 100। ये डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 का वैल्यू पहले से दिया गया है 2%, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे एक 2 बचा हुआ है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे हम लोग, यहाँ से ये 2 जो है आपका आएगा, तो यहाँ 2L हो जाएगा। अब डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2%, तो यहाँ 2 हो गया और नीचे 2 कैंसिल आउट, यानी कितना आ जाएगा 1% टाइम पीरियड में एरर आएगा बच्चों। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, एरर निकालने के लिए, रिलेटिव एरर निकालने के लिए और परसेंटेज एरर निकालने के लिए। तो आज के लिए इसमें इतना ही बच्चों, थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।